राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वृंदावन गई थी और वहाँ की चीज़ों को शेयर भी किया आपके साथ। अब मैं वहाँ से आ गई हूँ। मैंने मेरे जो भी वीडियोस है वो मैंने यहाँ से आकर डाले हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता कि मैं फ़ोन के साथ फिर वहाँ वाली जो फीलिंग या जो मैं अब जो फील कर रही होती हूँ वो मैं साथ साथ नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। चलो इन सब चीज़ों को साइड में रखती हूँ। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। बात क्या बोलूँगी, मैं आपको एक एहसास शेयर करना चाहती हूँ। मैं वृंदावन सेकंड टाइम गई हुई थी। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, मुझे ब्रह्मानंद महाराज जी से मिलना था, लेकिन मैं नहीं मिल पाई। जैसे कि वो रात में पद यात्रा जो उनकी निकलती है, उस दिन बहुत बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी यात्रा उस दिन नहीं हुई और मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे। तो मेरे अंदर एक तीस थी कि मैं सेकेंड टाइम आऊँगी और महाराज जी के दर्शन करूँगी। इस बार जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी ट्रेन काफ़ी लेट थी। अपने रूम पे आते आते हमें 4 साढ़े 4 बज गया। साथ में मेरी माता जी भी थी, तो उनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने उस दिन मॉर्निंग के शेड्यूल को चेंज कर दिया। फिर हम लोग बांके बिहारी भी होके आ गए, बरसाना जी राधा रानी के भी दर्शन करके आ गए। फिर हमें मालूम पड़ा कि रात की पदयात्रा महाराज जी की नहीं हो रही है, वो दिन में निकलते। तो मैं और भी खुश हो गई कि अब मैं जाऊंगी, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ जा कर के कि वो सुबह ही पदयात्रा उनकी निकल चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब 25 तारीख को मैं अकेली कुंज जा करके मैंने वहाँ सोचा कि पता तो करूँ कि क्या चल रहा है, कि शेड्यूल है वो मैं उनका दर्शन कर पाऊँगी। वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि आज कोई भी उनकी पदयात्रा नहीं है और आज वो सुबह अपनी पदयात्रा पे निकल चुके हैं। मैंने फिर जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि जो स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी से मिलने आए हैं वो टोकन के लिए रात में लाइन लगाएंगे और उसके बाद भी एक दिन छोड़कर तीसरे दिन आपको उनके दर्शन मिलेंगे। और मेरी कल सुबह की ट्रेन थी। आपको सोचिए, जब मैं पहली बार आई तो ये मुझे इतना कुछ पता नहीं था और इस बार भी आई। यही होता है ना कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर जब मुझे ये लगा कि अब मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने कहा जहाँ पे महाराज जी बैठते हैं कम से कम वहाँ तक तो आप हो आओ। फिर मैं वहाँ पर गई। वहाँ सब मैं ऐसे देख रही थी और अंदर से जैसे बहुत रोना आ रहा था और मैं रोने लगी। मैं बोलने लगी कि अगर हम लोग 2 दिन इधर चले गए पहले, ऐसे हम यहाँ पे आगे होते तो हमें टोकन मिल गया होता। और मैं अंदर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। गुरुजी ने अपने वीडियोस में कहा है, आपने सुना होगा, कि जब आपके हाथ में कुछ भी ना हो तो आप सब कुछ अपने नाथ पर छोड़ दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे मैंने रोना स्टार्ट किया और अंदर से मैं इतनी विचलित हो रही थी, मेरे शोल्डर के बिल्कुल पीछे साइड में एक ब्लैक कलर की गाड़ी, जिस ब्लैक कलर की गाड़ी में महाराज जी जाते हैं वो वाली गाड़ी, लेकिन मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं, जस्ट मेरे पीछे आके खड़ी है। फिर इन्होंने कहा देखो गुरुजी की गाड़ी जा रही है। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं मुड़ी और जस्ट बगल में उनकी शैडो, क्योंकि ब्लैक शीशे में तो सही से दिखता नहीं है, लेकिन वो पूरी शैडो जो उनकी दिख रही थी, मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक जगह बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई कि नाम तो मैं प्रणाम कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये गुरु जी की गाड़ी है। फिर होता क्या है, अचानक से उसी रोड पे एक और बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी वहाँ पे और देर तक रुक गई। फिर जब मैं थोड़ी होश में आई कि मैं सच में उनके दर्शन कर रही हूँ, दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के पीछे गई और फिर मैंने सिर्फ गाड़ी को टच किया, प्रणाम किया। उसके बाद वहाँ पे मेरे जैसे जो उनके दर्शन के अभिलाषी, जिन्हें पता ही नहीं था कि आज दर्शन हो जाएंगे, सब देखकर उनके पीछे भागने लगे। फिर बहुत ही रश हो गया, बहुत ज़्यादा रश हो गया, तो फिर मैं आगे नहीं गई। लेकिन उस क्षण को मैं कैसे बताऊं, मुझे ना शब्द नहीं मिल रहा है। मुझे ये महसूस हुआ कि सच में जब हमारे बस में कुछ नहीं होता है तो सब कुछ अपने प्रभु पर छोड़ दो और अपनी इच्छा को उन्हें बताओ, वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं वो जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया, आपको बता सकूं। लेकिन जितना मैं शब्दों के द्वारा आपको बता सकती हूँ तो मैंने आपको शेयर किया। राधे राधे।